रांची प्रेस क्लब का चुनाव आज तीसरा बार अब होने वाला है और इसको लेके आज एजीएम था और गहमा-गहमी देख सकते हैं कि रांची प्रेस क्लब को लेके कई उम्मीदवार ने अपना नामांकन किया। अध्यक्ष पद के लिए, संयुक्त सचिव के लिए, उपाध्यक्ष के लिए, कार्यकारी अध्यक्ष के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी हैं सब लोगों के वोटर हैं और उनकी क्या अपेक्षा है इस बार का जो चुनाव होने वाला है कि अलग तरीके से देखा जा रहा है कि इस बार जो अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, उनसे क्या एक्सेप्टेशन रहेगा। जो वोटर आप देख सकते हैं, हम जितने भी सब कई लोग वोटर हैं उनसे बात करेंगे कि आज एजीएम था, कई बातें की चर्चाएं हुई है, लेकिन अब जो 26 को मतदान होने वाला है क्या चीज़ देख के जाएंगे। हमारे साथ सनी जी बात करेंगे। जो 26 को चुनाव है इस बार पूरी तरह अलग तरीके से देखा जा रहा है चुनाव को लेके कि अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, कार्यकारी के लोग कि आप क्या देख रहे हैं कि किस प्रकार का अध्यक्ष होना चाहिए, उपाध्यक्ष होना चाहिए, कार्यकारी को जो मत करेंगे किस चीज़ को देख के ध्यान दे के करें। देखिए, ये तो वोटर के इस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे चुनते हैं। बहुत ज़्यादा उम्मीदवार भी नहीं है, 3 ही हैं और तीनों का अपने आप में एक विशेष महत्व है। संजय मिश्र सर हैं, अखिलेश सिंह हैं अध्यक्ष के पद पे और आनंद कुमार भैया हैं। तो अब वोटर, चूँकि पत्रकार जो है अपने आप में एक जागरूक होता है और वह समझदार होता है, वह समझ रहा है और मुझे लगता है कि अभी 2 दिन बचा है वोटिंग में, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा चुनने में कि आखिर चुनना किसे है। चूँकि बहुत से लोग जो इस बार पद में भी खड़े हैं वो पहले के कार्यकाल में काम कर चुके हैं, तो उनके काम के लोग देख चुके हैं। तो उस काम के आधार पर फिर आने वाले दिनों में उनसे क्या कुछ काम लिया जा सकता है या फिर इस क्लब के लिए वो कितना बेहतर हो सकते हैं, इसी हिसाब से मुझे लगता है कि चुनना चाहिए। सर जी, एक छोटा सवाल होगा, क्या लगता है इस बार का कुछ बदलाव का देख रहे हैं? क्या लगता है कि कमेटी बदलेगी या ऐसा, मतलब अगर आप देख रहे होंगे किसी कहीं से बात किए होंगे, क्या लगता है इस बार बदलाव होने का संकेत दिख रहा है? देखिए, बदलाव तो हर एक बार होता है और हर एक बार फिर से ही चुन के 2 साल बाद ही लोग आते हैं। सबसे बड़ा बदलाव यही है कि अभी जब से क्लब का गठन हुआ है लगातार 2 बार से राजेश सिंह जो थे वो अध्यक्ष थे। चूँकि जो क्लब का संविधान है उसके अनुसार एक ही पद पे 2 बार नहीं लड़ सकता है कोई, तो इसलिए वो नहीं लड़ रहे हैं। तो बदलाव तो होगा, नए अध्यक्ष तो आएंगे, ये तो तय है। देखिए, इन्होंने साफ कहा कि इस बार का अध्यक्ष को लेके है, उनसे बात करेंगे कि जो इस बार बदलाव इनका कहना है कि होगा। कई जो 2 बार से आप अधिक चुनाव नहीं लड़ सकते जीतने के बाद, बोलेंगे भाई बात यही करेंगे। इस बार का जो चुनाव होने वाला है बहुत अलग तरीके से देखा जा रहा है। क्या लगता है जो अध्यक्ष हो, चाहे उपाध्यक्ष हो, संयुक्त सचिव हो, उनको किन चीज़ों को देख के जो वोटर है वो वोट करें? देखिए, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संजीव सचिव और संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष, ये 5 जो पद है महत्वपूर्ण पद है इस क्लब के लिए, इस प्रेस क्लब के लिए। इनके कमांडिंग पहले पावर जो है सबसे मजबूत होनी चाहिए, जो आज तक इस क्लब में देखने को नहीं मिला। हमें वैसे पदधारी को लाना होगा जिनका क्लब में कम से कम कमांडिंग पावर होनी चाहिए और इसी तरह से ही इस क्लब को हम आगे ले जा सकते हैं। हमारे साथ और मतदाता, देखिए बात यही होगा कि इस बार का चुनाव एक अलग रूपरेखा से देखा जा रहा है कि फिर से अध्यक्ष का बदलाव होने वाला है और उपाध्यक्ष भी है। किन चीज़ों को देख के इस बार जो नए को चुनने जा रहे हैं, किन किन चीज़ों को देख के आप वोट करेंगे? बिल्कुल, सबसे पहला चीज़ तो यही देखना है कि व्यक्तित्व साफ छवि हो, ईमानदार हो और ऑब्वियसली इस बार जो है पत्रकार जो है एक मजबूत टीम चुनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लोग पत्रकारों में एक अवेयरनेस दिख रही है, जागरूकता दिख रही है अपने प्रेस क्लब को बचाने को लेकर। और जो रांची में जिस तरह के, रांची और आसपास के इलाकों में जिस तरह से पत्रकारों का जो स्थिति है, दयनीय स्थिति है, उस पर भी बात होनी चाहिए, क्लब के माध्यम से उस पर बात होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली सभी पत्रकार यही चाहते हैं कि एक मजबूत टीम चुनकर आए, साफ व्यक्तित्व के ईमानदार व्यक्ति आएँ जिनको डिसीजन लेने का एक हो, उनमें अंदर क्षमता हो डिसीजन लेने का और पारदर्शिता एक बनाए रखें। क्योंकि 1100 सदस्य हैं क्लब में, सिर्फ 15 सदस्य नहीं चुन के जाते हैं। एक पारदर्शिता बनाए रखें कि अंदर मीटिंग में जो भी होती है हर एक सदस्य को उस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। फीडबैक की बदौलत हो या जैसे भी हो, आप उससे फीडबैक लीजिए पत्रकारों से। सिर्फ मतदान के समय ही और मतदान से पहले ही वोटरों को न याद करें, आप सालों भर वोटरों को याद करें, पत्रकारों को याद करें, पत्रकारिता हित में बात करते रहें। सुरेंद्र जी, बात करेंगे 26 को चुनाव है, इस बार जो अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो किस प्रकार से आशा करें, कैसा होना चाहिए? देखिए, बेशक एक ऐसे व्यक्तित्व का चुनाव करना चाहिए जो व्यक्तित्व बाकी जो कह सकते हैं जो वरिष्ठ हैं या जो हमारे सहकर्मी हैं, हमारे समकक्ष हैं या जो हमारी आने वाली नई पौध है, उन सबों के लिए वो एक प्रेरणा बने। उस व्यक्तित्व को चुनकर, उस व्यक्तित्व को देख करके पत्रकारिता के इस फील्ड में होने का एक अपना अभिमान हो, स्वाभिमान हो
एक ऐसे व्यक्तित्व को चुनने का एक अवसर है प्रेस क्लब। हालांकि प्रेस क्लब को हम यूनियन की तरह नहीं देखते, लेकिन फिर भी चूँकि वो एक प्रतिबिंब होता है, एक आईना ऐसा होता है जिसमें हम अपनी ही तस्वीर देखना चाहते हैं। तो अपनी तस्वीर इतनी खूबसूरत हो कि उसे हम आईने में जब देखें तो वहाँ भी साफ नज़र आए। तो अच्छे व्यक्तित्व का चुनाव बिना किसी भेदभाव के, जिस तरह से हम तमाम तरह की भेदभाव की बात कर रहे हैं। भेदभाव से हमारा संबंध इस बात से भी है कि बिना कोई सीनियरिटी जूनियरिटी का भेदभाव किए, बिना कोई जाति संपर्क का भेदभाव किए, एक अच्छे व्यक्तित्व का चुनाव। चूँकि चुनाव एक ऐसा अवसर है कि जब आप इस चुनाव में जाते हैं तो इन सब चीज़ों से जब हट करके कोई आपका बहुत करीब भी हो सकता है, लेकिन अगर वो उस पद के अनुरूप योग्यता या उस पद के अनुरूप उनके आचरण या उस पद के अनुरूप उनकी शैक्षणिक योग्यता अगर नहीं है तो हम उसे भी वोट देना नहीं चाहिए। क्योंकि हम यहाँ अपने दोस्तों को नहीं चुन रहे हैं, हम यहाँ प्रेस क्लब के एक पदाधिकारी को चुन रहे हैं, और पदाधिकारी के चुनाव में इन सब चीज़ों को दरकिनार कर दिया जाए तो एक अच्छा चुनाव का परिणाम सामने आएगा। अविनाश जी, जो 26 को चुनाव होने वाला है, अध्यक्ष का तो बदलाव होगा ही है, उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव, इस बार का एक अलग तरीके से बनाया गया माहौल कि इस बार नए टीम का किस चीज़ को देना चाहिए वोट, जो नए जो जुड़े हुए हैं उन लोग क्या चीज़ की इस बार दे के वोट देंगे? देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग संसदीय राजनीति में कई तरह के चुनाव को कवर करते हैं, और हम लोग ये कहते हैं कि चुनाव में, राजनीति में एक पारदर्शिता आनी चाहिए, बदलाव आना चाहिए। मुझे लगता है कि जब हम बुद्धिजीवी वर्ग जो पत्रकारिता के जगत से हैं, समाज का आईना कहे जाते हैं, हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए और एक ऐसी लकीर खींचनी चाहिए चुनाव के माध्यम से, अपनी नई कमेटी के माध्यम से, अपने पदाधिकारियों के माध्यम से, जो एक समाज के लिए आदर्श हो। 2 बार इससे पहले चुनाव हो चुका है, मुझे लगता है कि दोनों ही बार हम एक सीढ़ी ऊपर गए हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि हम ऊपर नहीं जा रहे हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब भी इस तरह के चुनाव होते हैं तो एक सकारात्मक बदलाव और एक मजबूत कमेटी का निर्माण हो, जिससे ये क्लब रहे। मुझे लगता है कि क्लब को क्लब ही रहने देना चाहिए। बार बार ये बातें होती है रेवेन्यू पार्ट को लेकर, कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए थे कि धीरे धीरे क्लब जो है वो होटल के रूप में परिवर्तित हो रहा है। उसका एक बहुत मजबूत कारण यही है कि रेवेन्यू। तो जो भी कमेटियाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसे आना चाहिए, कैसे लोगों को आना चाहिए, क्योंकि जब हम इस तरह के व्याख्या करेंगे तो किसी न किसी के सपोर्ट में जाएगा। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि वैसे लोग आएँ जो इसे क्लब है, क्लब ही रहने दें, और रेवेन्यू पार्ट को अलग करते हुए उसके लिए एक नई व्यवस्था, इस तरह की व्यवस्था आप करें जिससे क्लब को उसकी स्वतंत्रता से नहीं रोका जा सके। और एक मजबूत चीज़ है जो मैं कहना चाहूँगा कि कई बार हम लोग देखते हैं जब हमारे साथी कभी किसी परेशानी में होते हैं, उनके परिवार के लोग परेशानी में होते हैं, स्वास्थ्य कारणों से हों या दूसरे कारणों से हों, तो बोलते हुए भी ख़राब लगता है कि हमें दूसरों के पास जाना पड़ता है मदद के लिए। आप खुद को इस लायक बनाइए कि हमें किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, और इसमें न सिर्फ 15 लोगों की कमेटी बल्कि जितने भी मेंबर हैं उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, और उनको ये करना होगा। ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग जो समाज के अंदर में जो बातें होती हैं, हम हमेशा ही हास्य में रहेंगे, लोग हंसते रहेंगे। इसलिए एक ऐसी कमेटी बने जो बेहतर हो, परिवर्तनशील। तो हर लोग कहते हैं कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए, इसमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा काम किए होंगे, मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्हें बदल देना चाहिए, लेकिन नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। और ऐसे लोग जब आएँ तो इस बात का ध्यान रखें, ये प्रेस क्लब है। देखिए, कई लोगों ने अपना मत रखा है कि जो इस बार का चुनाव है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार ऐसे लोग चुन के आए, 15 लोग चुन के आएंगे, लेकिन कई लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हर सीट कह सकते हैं, जो संयुक्त सचिव हो, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, हर पे नामांकन उन्होंने किया है। लेकिन स्पष्ट तौर पर उन्होंने जो पत्रकार हित की बात करें, जो पत्रकारों का ख्याल रखे, उनकी मेडिकल सुविधा की ख्याल रखे, और इन तमाम चीज़ों को लेकर सभी को इस बार मत करना चाहिए, ताकि एक नए स्वच्छ छवि के जितने भी कार्यकर्ता जो चुन के आएंगे, जो भी सदस्य होंगे, कार्यकारी हो या अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, वो आके कहीं ना कहीं पत्रकार हित का जो ख्याल रखे, उन्हीं को आप मतदान करें। ये सबों का जो जितने भी मत करेंगे 26 को, उन्होंने कई लोगों ने इस बात को कहा। देखना होगा कि 26 को तो चुनाव है और 27 को किनकी जीत होती है, या आप देखेंगे 27 को जैसे ही आपको जीत मिलती है तो हम आपको उसका भी अपडेट कराएंगे कि आखिर 15 सदस्यों में को किसने जीता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर आपको पूरा अपडेट देते रहेंगे। न्यूज़ विंग के लिए रांची से मनीष। Grenada is a small place, and
We have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes. So I researched it online, I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.